जाएगा, ये स्वागत योग्य कदम है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी जद में अब स्वास्थ्यकर्मी भी आ रहे हैं। पटना एम्स और पीएमसीएच में बड़ी संख्या में डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। लेकिन पीएमसीएच के लिए राहत की बात यह है कि पॉजिटिव हुए स्टाफ और डॉक्टर ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए थे, जिसकी वजह से किसी को भी कोई खास मुश्किल नहीं हो रही। बिहार में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। जानलेवा वायरस से जंग में सबसे आगे मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी अब सीधे इसकी चपेट में आ रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच के बाद अब पटना एम्स में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स संक्रमित हो गए हैं। कुल 3800 स्टाफ वाले पटना एम्स में 384 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों में 10% कर्मचारी संक्रमण की जद में आ चुके हैं, जिनमें से 100 तो सिर्फ डॉक्टर ही हैं। हमारा वर्कफोर्स जब संक्रमित होता है तो 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए वो काम पे नहीं आ पाता है, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यह है कि जो बचे हुए वर्कफोर्स हैं, हम लोग उससे मैनेज कर रहे हैं चीजों को। 1000 बेड की क्षमता वाले पटना एम्स में फिलहाल कोविड के 200 मरीज भर्ती हैं और बड़ी संख्या में स्टाफ के संक्रमित होने से इस अत्याधुनिक अस्पताल में भी डॉक्टर्स की कमी महसूस की जा रही है। इधर पीएमसीएच की भी हालत कुछ अलग नहीं है। पीएमसीएच में पिछले कुछ दिनों में 130 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिससे पीएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। लेकिन पीएमसीएच में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के स्टाफ में वैक्सीन के दोनों डोज ने कमाल का असर दिखाया है और जितने भी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, किसी को भी कोई खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है। सबकी हालत खतरे से बाहर है और होम आइसोलेशन में रहते हुए सेहत का ख्याल रख रहे हैं। वैक्सीन के चलते ही मैक्सिमम 99% आदमी को कोई भी सीवियर सिम्टम नहीं हुआ, हल्का फुल्का सिम्टम हुआ है और सब होम क्वारंटाइन में है, एक्सेप्ट 3 या 4 आदमी को भर्ती होना पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि वैक्सीन हर आदमी को लेना चाहिए। पीएमसीएच के 40% हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो पहली लहर में भी वायरस का वार झेल चुके हैं, लेकिन इस बार वैक्सीन लेने के बाद परेशानी पहले की तरह नहीं है। यानी कोरोना का टीका संक्रमण की धार को कुंद रहा है, लिहाजा कोरोना का वैक्सीन लेने में किसी को भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ये आपका और आपके अपनों के लिए बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमरजीत शर्मा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महामारी की जानलेवा रफ्तार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बिहार में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 56 लोगों की मौत से स्वास्थ्य महकमे से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सबसे अधिक पटना के एनएमसीएच में 13 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पटना एम्स में 7 और पीएमसीएच में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आलम यह है कि महज 2 दिनों में ही बिहार में कोरोना ने 107 लोगों की जिंदगी छीन ली। एक दिन में संक्रमण के 12,222 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे अधिक पटना में 2,919 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना की बेलगाम रफ्तार की वजह से बिहार में एक्टिव केस बढ़कर 43,746 एक्टिव केस हो गया है। हालात ये है कि पिछले 2 दिनों में 24 घंटे में जितने मरीज ठीक हो रहे हैं, उसका 3 गुना नए मरीज सामने आ रहे हैं। बिहार में कोरोना